केतु के विषय में बात करते हैं। केतु जो है वो ज्योतिष में क्या उससे देखा जाता है, क्या उसकी मान्यता है, क्या उसकी धारणा है, कितने वर्ष तक एक राशि में रहता है, किसके समकक्ष है, किस ग्रह के समकक्ष है, ये सारी बातें मैं आज अभी हम बात करेंगे। और ज्योतिष में इसका क्या महत्व है और क्या क्या चीज़ इनसे देखते हैं, बीमारियां या क्या, वो सब अभी हम बात करते हैं। तो जो केतु है वो भी छाया ग्रह है, जैसा कि मैंने राहु में आपको बताया कि ये दो सिरे हैं, एक का नाम राहु है, एक का नाम केतु है। राहु को सिरा बोलते हैं, सांप भी मानते, शनि को सांप मानते हैं। ये उसके दो हिस्से हैं कि सिरा जो है वो राहु है और जो पूंछ है वो केतु है। तो केतु से हम पताका, किसी की प्रसिद्धि भी देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि केतु जो है उसको हम मोक्ष कारक मानते हैं। केतु ग्रह को हम मोक्ष कारक मानते हैं। छाया ग्रह है राहु की तरह ही। और जैसा मैंने बताया था राहु के एपिसोड में कि सभी ग्रह तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह एंटी क्लॉक घूमते हैं, इस तरीके से। एक राशि में ये भी, एक राशि में 18 महीने ही रहते हैं। और इनका जो हम इनकी स्थान देखते हैं वो कमर से नीचे का स्थान है और पैर हैं। ये जो है हम शरीर में इसका स्थान देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने ये जो ग्रह है वो मंगल के समकक्ष है, लेकिन इसकी जो संज्ञा है वो कुत्ते से दी गई है। और वो भी ऐसा कुत्ता जो दो रंग का हो, काला और सफेद। और कोई रंग का कुत्ता जो है वो केतु का कुत्ता नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे राहु का मैंने बताया था कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। और चंद्रमा के जितने भी फल हैं उनको सबको ये खराब करता है। इससे हम पेशाब, गुप्तांग, स्पर्श शक्ति, महसूस करने की शक्ति, भूत प्रेत, लड़का, नाना, दो रंगा कुत्ता जैसे मैंने आपको बताया, काला सफेद, चितरी वाला केला, काला सफेद कंबल, जोड़ शरीर के, फोड़े, फुंसी, पेशाब के रोग मैंने आपको बताए हैं, नाक है, कान है, इनके जो रोग हैं वो भी हम इसी से देखते हैं। हड्डी के रोग और ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी के रोग जो हैं वो, या गिल्टियाँ बन जाना, और नर्वस सिस्टम भी हम इसी से देखते हैं। और यहाँ तक कि शुगर भी जो है वो हम इसी ग्रह से देखते हैं। केतु वो यदि खाना नंबर 4 में, ध्यान रखिएगा, तो जातक को शुगर होगी होगी, यानी शर्करा रोग जो है या डायबिटीज जिसे कहते हैं वो 100% होगा, ये ध्यान रखिएगा। सुनने की शक्ति भी जो है वो भी हम इसी से देखते हैं। अगर सुनने की शक्ति तेज है तो केतु बहुत अच्छा है। सुनने की शक्ति यदि क्षीण हो गई है या खत्म हो गई है तो केतु का प्रभाव जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। पुत्र जो है वो भी हम इसी से देखते हैं। संतान न हो या होकर मर जाए या किसी दुर्घटना में गुजर जाए, स्वर्गवास हो जाए, तब भी हम ये मानते हैं कि केतु के ये बुरे परिणामों की स्थिति है। और बहुत बड़ी एक ज्योतिष के अंदर जो हम गणना करते हैं स्थान परिवर्तन की और लाल किताब के हिसाब से तरक्की की, ये दोनों जो दोनों बातें हैं, इनका जब हम विचार करते हैं या निर्णय लेते हैं किसी भी जातक के पूछने पर,
तो हम केतु का सबसे पहले ध्यान करते हैं। तो केतु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बताया इस केतु के संक्षिप्त परिचय में।